रिसेंटली यूपी के गाजियाबाद से एक बहुत ही शॉकिंग केस सामने आया है जिसमें 68 वीमेन वर डायग्नोस्ड विद HIV, जिसमें से कि 20 का लिंक टैटू कराने से है। ऐसा माना जा रहा है कि जो टैटू करने में नीडल यूज करी गई है वो इन्फेक्टेड थी, जिससे कि इन सब में ये ट्रांसफर हो गया है। तो ये HIV है क्या और हमें इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एड्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। और इस साल यानी 2024 की थीम है टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। और ये इसलिए है क्योंकि हेल्थ केयर एक्सेस करने में जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता है वो ना हो। HIV एड्स क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और लोगों को इन्फेक्शन और कई तरीके के कैंसर के लिए ज्यादा ससेप्टेबल यानी कि संवेदनशील बनाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये HIV इन्फेक्शन का सबसे एडवांस स्टेज है। इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इफेक्टिव प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के साथ HIV एक मैनेजेबल क्रोनिक डिजीज बन गया है जो लोगों को लंबी और हेल्दी जिंदगी जीने देता है। HIV कैसे ट्रांसमिट होता है? HIV एक इन्फेक्टेड पर्सन के स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से स्प्रेड होता है, इंक्लूडिंग ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन और वजाइनल सेक्रेशन। HIV कैजुअल कॉन्टैक्ट यानी कि हगिंग, किसिंग, शेकिंग हैंड्स और या फिर चीजें आपस में वाटर या फूड शेयर करने से नहीं स्प्रेड होता है। HIV के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इन्फेक्शन के स्टेज पे डिपेंड करता है। शुरुआत में कुछ लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे फीवर, हेडेक, रैश और सोर थ्रोट यानी कि गले की सूजन हो सकती है, और कुछ लोगों को हो सकता है कोई सिम्टम्स ना हो। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है, फिर उसके बाद भी सिम्टम्स स्वोलन लिम्फ नोड, वेट लॉस, डायरिया और कफ यानी कि खांसी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। बिना ट्रीटमेंट के सीवियर इलनेसेस यानी कि गंभीर बीमारियां जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, TB, मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार और कैंसर, लिम्फोमा और कपोसिस सार्कोमा यानी कि जो लिम्फ नोड्स में कैंसर डेवलप होता है वो भी हो सकता है। HIV इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए कुछ टिप्स हैं। सेक्स के दौरान कंसिस्टेंट कॉन्डोम यूज, रेगुलर मेडिकल टेस्टिंग और मेल के लिए वॉलंटरी सर्कमसिजन। सर्कमसिजन मतलब इसमें मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है यानी कि पीनिस, उसके आगे की जो फोर स्किन है उसको कट किया जाता है। और मुस्लिम्स में ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस भी है। और जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं उनके लिए हार्म रिडक्शन सर्विसेज और PrEP, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, HIV इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए मेडिकेशन, और PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, HIV इन्फेक्शन के बाद मेडिकेशन, प्रेग्नेंट वुमेन में ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ताकि जो ट्रांसमिशन है वो उनके बेबी तक ना हो। क्या HIV का ट्रीटमेंट है? HIV का अभी तक कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है ART, ये बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है क्योंकि ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है बॉडी में और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, जिससे कि जो एड्स की तरफ और ज्यादा प्रोग्रेस होता है उसको ये रोकता है। ART को जिंदगी भर लेना पड़ता है पर ये लोगों को हेल्दी और लंबी जिंदगी जीने देता है। और साथ ही साथ जब ये वायरस ब्लड में अनडिटेक्टेबल होता है तो ये सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ में उनको ट्रांसमिशन को भी रोकता है। HIV एपिडेमिक को खत्म करने के ग्लोबल टारगेट्स क्या हैं? जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV और एड्स और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल फंड ने टारगेट सेट किए हैं कि 2030 तक HIV एपिडेमिक को पब्लिक हेल्थ थ्रेट के रूप में खत्म करने के लिए। 2025 तक एम है कि 95% लोग जो HIV के साथ रह रहे हैं वो अपना स्टेटस जान पाएं और 95% जो डायग्नोज लोग हैं वो ART पर हों और 95% लोगों के वायरल लोड सप्रेस्ड हो। HIV के खिलाफ फाइट्स में क्या चैलेंजेस हैं? HIV के खिलाफ फाइट्स में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग इनइक्वालिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सपोर्ट में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये चीजें उनको ऑल वल्नरेबल बनाती हैं इन चीजों से अफेक्ट होने में। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, विमेन, गर्ल्स और LGBTQI+ जो ये इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग उन सबको हिंडर किया जाता है। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी, फैमिलीज और आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इसके चक्कर में काफी लोग अपने HIV स्टेटस डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जिससे कि उनको ट्रीटमेंट, केयर और सपोर्ट चाहिए होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। HIV एपिडेमिक को अगर एड्रेस ना किया जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। इंक्रीज्ड HIV इन्फेक्शन, प्रोजेक्शन इंडिकेट करती है कि 2050 तक न्यू HIV इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा राइज देखने को मिल सकता है अगर इंटेंसिफाइड एफर्ट्स नहीं किए गए इसको रोकने के लिए। तो मोर एड्स रिलेटेड डेथ्स, अगर ग्लोबल टारगेट्स मीट नहीं हुए तो एडिशनल मिलियंस ऑफ एड्स रिलेटेड डेथ्स प्रोजेक्टेड हैं। इकोनॉमिक बर्डन, अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 2050 तक जो कॉस्ट होगी वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होगी, जो अभी प्रिवेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा है। इंडिया का भी इस सब में बहुत बड़ा रोल है। 2017 में एक एक्ट आया गया था जो इनसे रिलेटेड लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उसमें मेनली जो मैंने चीजें बताई हैं अभी उन चीजों को ही कवर करता है कि डिस्क्रिमिनेशन को वो प्रोहिबिट करता है कि नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, और एजुकेशन या हेल्थ केयर या कहीं पे भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, और उसको सारी एक्सेस होनी चाहिए हेल्थ केयर या जो सपोर्ट उसको चाहिए वो उसे मिलना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना हो या फिर कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।